ईट हमारे में बूढ़ी उनको ईट मारे करके तो बोले नहीं, बोले गिरने से लगा, बोल के ऐसी कंप्लेन बनती, बोले स्ट्रांग। तो नीचे गिरने के बाद में ईट कर से मारे में बूढ़ी ना, ईट का बोलो करके ईट मारे करके लिखो तो नहीं लिखे उन्होंने, नॉर्मल लिखे मतलब। तो हम ईट से मारे तो वही लिखना ना कुछ, तो गिरने से लगा बोले। औरंगाबाद पड़ेगांव हाईवे रोड पर जान का खतरा बढ़ा है। आए दिन पड़ेगांव रोड पर आम लोगों के साथ मारपीट करने, लूटमार की घटना होना आम बात हो चुकी है। इस प्रकार की घटनाओं पर भूतकाल में नजर डाले तो पता ये चलता है कि एक ही परिवार के लोगों पर पड़ेगांव रोड पर ही इस प्रकार के अपराध दर्ज किए गए हैं। छावनी पुलिस थाने में शंकर वानी और इनके पुत्र के खिलाफ कई दफा शिकायत की गई है, लेकिन छावनी पुलिस का रवैया शंकर वानी परिवार के साथ दोस्त जैसा है। इनके साथ आरोपी जैसा व्यवहार नहीं किया जाता। वानी परिवार के हर जुर्म पर पुलिस पर्दा डालने में व्यस्त दिखाई देती है। बड़े बड़े अपराध को बहुत ही छोटा बना दिया जाता है और नामात्र कार्रवाई करके इन लोगों को छोड़ दिया जाता है, जिसके चलते शंकर वानी परिवार की दादागिरी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। छावनी पुलिस द्वारा ईमानदारी से कार्रवाई नहीं की जाने की वजह से परिसर के लोग डर और खौफ के माहौल में जीने को मजबूर है। इसी तरह आज भी एक वाकया पड़ेगांव रोड पर पेश आया। मामूली बात को लेकर शंकर वानी और इनके सुपुत्रों ने एक वृद्ध महिला, वृद्ध पुरुष और एक युवक की बेदर्दी से पिटाई कर दी और उन्हें बुरी तरह घायल भी कर दिया। हमेशा की तरह इस दफा भी छावनी पुलिस द्वारा इन्हें बचाया जा रहा है। सुबह 10 बजे की घटना की शिकायत शाम 5 बजे तक नहीं ली गई। शायद छावनी पुलिस इस दफा भी इन्हें बचाने की कोशिश में है। दूसरी ओर औरंगाबाद शहर में पुलिस आयुक्त की सतर्कता के चलते हिस्ट्री चीटर को तड़ीपार किया जा रहा है। पर ये बात और है कि छावनी पुलिस थाने की ओर से इस प्रकार के रिकॉर्ड के आरोपियों को बचाया जा रहा है और इनकी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। परिसर के नागरिकों ने औरंगाबाद पुलिस आयुक्त से अपील की है कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि पड़ेगांव परिसर में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। आज हम मौजूद है छावनी पुलिस स्टेशन के पास और आज हमारे साथ है नवाज भाई, जिनका आज सुबह तकरीबन 10 बजे झगड़ा हुआ है। आइए हम इनसे जानते हैं इनका मसला क्या है। मेरा नाम नवाज नज़ीर शेख है और मैं रहने वाला अंसार कॉलोनी में हूँ। आज सुबह मैं जॉब के लिए निकला था अब्बा के साथ में, तो गड्ढे काफ़ी होने की वजह से मैं धीरे धीरे गाड़ी आगे ले रहा था। कचरे की गाड़ी बाजू से जा रही थी, ठीक है। तो मैं धीरे गाड़ी रोका आगे, पीछे से वो बंदा आया 2 व्हीलर पे और वो मुझे गाली गलौज करने लगा। उसके बाद में मैंने उसे समझाया तो वो माना नहीं, उसने डायरेक्ट मेरे पे हमला कर दिया और ईंट से मेरा सर फोड़ दिया उसने। उसके बाद में अब्बा आए छुड़ाने को, तो अब्बा के भी सर पे मार लगा है, चोट काफ़ी आई है उनको। तो अभी मेरी मतलब मैं सुबह 10:10 को पुलिस स्टेशन में आया मैं सुबह केस करने के लिए। तो पुलिस स्टेशन वालों ने मुझे बोले कि घाटी में जाओ, पहले इलाज करवा के आओ। फिर मैं घाटी में जाके तकरीबन 12 बजे के करीब मैं आ गया यहाँ पे वापस पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट वगैरह लेके। तो 12 बजे से मुझे बिठा के रखे है कि ठीक है केस करते हैं वो करते हैं, लेकिन अभी तक तो कुछ केस हुई नहीं। सीपी साहब से मेरी मांग है कि मुझे जल्द से जल्द इंसाफ मिले। क्या नाम है जिन्होंने आप पे हमला किया, उनका नाम क्या है? उनका शंकर वानी और उनके 2 लड़के हैं, गनपू वानी और सोनू वानी। ये तीनों ने मिलके हमला किए थे हमारे पे। मेरा बच्चा सवेरे 10:10 को ड्यूटी पे जा रहा था ऑफिस पे, तो रास्ते में वो लोगों पीछे से आ गए गाड़ी के ऊपर और इसको बोले गाड़ी साइड में लेकर के। अभी इनका झगड़ा हुआ, मेरे को मालूम नहीं, मैं घर पे थी, मेरे को दूध डेयरी वालों ने बोले, इसलिए मैं बाद में आई। वहाँ पे देख रही थी इनको मार रहे थे वो दोनों बाप बेटों को नीचे गिरा के। मैं पकड़ने गई तो मेरे को भी मारे वो लोगों ने। मेरे बेटे को ईंट मारे, सर फूट गया, 5 टाँके लगे उसको और हाथ भी फ्रैक्चर होगा उसका। और उसके बाप को भी मारे, सर फूट गया। मेरे को भी मारे, मुक्का मार लगे भाई पीछे सीटा से, उससे मारे। तो बाद में मैं इनको लेके इधर आने को लेके था और नीचे गिराया उन्होंने, इसको फिर मारे। 2-3 जनों ने पकड़े और तीनों बाप बेटों ने मारे। क्या नाम है? शंकर वानी और उसके 2 बेटे, एक का नाम गंपू है और एक का नाम सोनू है। आपकी सीपी साहब से क्या मांग? उनसे हमारी मांग है कि मेरे बेटे को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और वो कंप्लेन वो ले रहे नहीं। पुलिस स्टेशन वाले सवेरे से बैठे हुए, हम 10 बजे आए हुए, जब से पुलिस उधर गए थे घाटी में, वहाँ से 12 बजे आए, 12 बजे यहाँ पे बैठे हुए। अभी जब से अभी तक बोले लाइट गई, लाइट आए बात करते, अभी लाइट आई तो बोले मैडम नहीं यहाँ पे, सर नहीं यहाँ पे, वो आए बात करेंगे बोल के। नहीं, हम यहीं से रुके पुलिस स्टेशन के सामने 12 बजे से। झगड़ा कब हुआ था आपके बेटे का? 10 बजे हुआ था। 10 बजे हम 10 सवा 10 बजे यहाँ पे आए थे। इन्होंने बोले घाटी में जाओ, हम
हम घाटी में जाके 12 बजे यहाँ पे आए, 12 बजे से अभी तक यही है हम। 10 बजे झगड़ा हुआ है साहब। मेरे को मेरे बेटे को मारे, गिरा गिरा के मारे, उन्हें ईंट कर से मारे। और अब जो है तो इंसाफ मिलना चाहिए, सीपी साहब ने इंसाफ देने को होना। आप पुलिस स्टेशन में कब से रुके हुए हैं सुबह? ये अगर 10:15 बजे से आई यहाँ से, फिर वह घाटी में गए, घाटी में 1-1.5 घंटा रुके, फिर उसके बाद में और आई पुलिस स्टेशन में। तो सुबह से कुछ इंसाफ हो रहा नहीं। ये पुलिस वाले निस्ते बस बैठे हुए जो खुर्चे पे और बोलते हाँ हाँ करेंगे करेंगे बोलते, बस अभी तक आपकी कंप्लेंट लिए नहीं क्या? कुछ भी नहीं करे, लेट गई, बहाने बता रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हो। और हमारी मांग है उनसे कि हमारे बेटे को इंसाफ मिले और जल्द से जल्द हमको कंप्लेन करे। और हमको रात पैट का डर है, मेरा बेटा सवेरे 10 बजे जाते तो रात में 10 बजे आता नहीं। अभी तक हमारा किसी से झगड़ा नहीं, किसी से दुश्मनी, और उनसे भी नहीं थी वो लोगों से। आज अचानक हमला करे उन्होंने और मारे उसको, थोड़ी थोड़ी बातों पे से गाली गलौज करे और उस पे से मारे। अब इसके बाद में अगर मेरे पे अगर हमला होता है या कुछ भी अगर होता है तो इसकी ज़िम्मेदार जो है शंकर वानी और उसके दोनों लड़के ज़िम्मेदार रहेंगे उसके। मेरी फैमिली पे मतलब कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो इसके ज़िम्मेदार वही रहेंगे, क्योंकि आज तक मैंने किसी से ना झगड़ा किया ना कुछ किया, और पर्सनल दुश्मनी भी मेरी किसी के साथ नहीं है। अगर हुआ तो वही कर सकते, दूसरा कोई नहीं कर सकता। आज आपने देखा, हमने नवाज साहब से बात की है और आज सुबह 10 बजे इनका अंसार कॉलोनी के पास झगड़ा हुआ था और अभी तक यहाँ पर छावनी पुलिस स्टेशन के अंदर कोई भी कंप्लेंट, यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट ने अभी तक इनकी कोई भी कंप्लेंट या एफआईआर दर्ज नहीं की है। और इनकी इतनी ही मांग है सीपी साहब से कि जल्द से जल्द इनकी एफआईआर दर्ज की जाए और इन्हें इंसाफ मिले। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार खान राफी मोहम्मद के साथ।